परमेश्वर ने योना को बुलाया और उससे कहा कि वह महान नगर नीनवे जाकर लोगों को उसका संदेश सुनाए। योना ने सुना, लेकिन उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। योना, परमेश्वर ने कोमल स्वर में कहा, नीनवे जाओ और लोगों को मेरा संदेश सुनाओ। परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय योना भाग जाने का फैसला करता है। वह समुद्र की ओर जाता है और एक जहाज पर चढ़ जाता है। ओह नहीं! योना डर गया था, इसलिए उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और भाग गया। अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है। जहाज हिलने लगता है, लहरें टकराती हैं और नाविक घबरा जाते हैं। धड़ाम, छपाक, तेज हवा चलने लगी और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। योना समझ जाता है कि यह तूफान इसलिए आया है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वह साहस करके नाविकों से कहता है कि उसे समुद्र में फेंक दें। यह मेरी गलती है, योना बोला। मैं परमेश्वर से भाग गया था। नाविक योना को समुद्र में फेंक देते हैं और वह पानी में डूबने लगता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली आती है और उसे सुरक्षित निगल लेती है। छपाक! लेकिन परमेश्वर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने एक बड़ी मछली भेजी थी। मछली के अंदर योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह माफी मांगता है और आज्ञा मानने का वादा करता है। मुझे माफ कर दो, परमेश्वर, योना ने प्रार्थना की। कृपया मुझे एक और मौका दो। 3 दिनों के बाद मछली योना को सूखी जमीन पर उगल देती है। योना सुरक्षित होता है और अब परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार होता है। प्लॉप! परमेश्वर ने योना को दूसरा मौका दिया। आखिरकार योना नीनवे जाता है और परमेश्वर का संदेश लोगों को सुनाता है। लोग ध्यान से सुनते हैं और अपने तरीकों को बदल लेते हैं। परमेश्वर की बात सुनो, योना ने कहा, और लोगों ने विश्वास किया। परमेश्वर नीनवे के लोगों को माफ कर देता है। योना यह सीखता है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला, धैर्यवान और दया से भरा हुआ है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। योना ने सीखा, वह दूसरा मौका देता है। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों न भागें, परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ ही लेता है और वह हमेशा हमें एक और मौका देता है।